ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸੰਮਤ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਅਖਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ट्रस्ट ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ महात्मा राजकुमार दास जी एक ऐसा इतिहास रचन जा रहे ने जो पूरे उत्तराखंड का एक नाम रोशन करेगा। पूरे भारत दे विच गल करिए तां इन्हां दी चर्चा है। पूरे भारत दे विच जिथे भी कोई संत महापुरुष जदों आउंदे ने तां इह सब तो पहला चर्चा दे विच आउंदे ने। तुहानूं दिखावांगे कि इन्हां दी उम्र लगभग 73 तो 75 साल दी है। फिलहाल तुहानूं दिखा रहा संत संमत दास महाराज जी जिन्हां दे शिष्या तुहानूं असीं मिलवाउण जा रहे हां। ये श्री गुरु रविदास महाराज जी दे आदेशां ते चलदे होए इन्हां ने गद्दी संभाली। सो हुण तुहानूं अगे दर्शन करावांगे जो भारत दे विच उत्तराखंड दा नाम रोशन करन जा रहे ने ते एक वड्डा इतिहास दे विच नाम दर्ज करनगे। सुनहरे अक्षरां दे विच नाम दर्ज कराउण जा रहे ने संत महापुरुष राजकुमार दास जी जिन्हां नाल हजे तुहानूं मिलावांगे। उन्हां दी उम्र तुहानूं पता लगा जदों मुलाकात की तां उन्हां दी उम्र लगभग 73 साल दसी गई। जदों मैं मुलाकात खुद आमनो सामने की तां पता लगा दिखण नूं लगदा है कि इन्हां दी उम्र सिर्फ लगभग 50 साल होनी। सो रब दे वल्लों ही नूर जिहड़ा हुंदा है, रब दे वल्लों जिहड़ा रब नूं याद करदा है। मिलान जाने तुहानूं लैके चलते हैं महाराज जी दे सीधा जिथे वो विराजमान हैगे ने। दर्शन कराने तुहाडे नाल इस टाइम साडे नाल मौजूद ने अखंड जोत की तरफ से पहले चलो महाराज राजकुमार दास जी जिहड़े साडे नाल मौजूद ने। तुसीं देख रहे हो दृश्य जिन्हां बारे तुहानूं दस्सिया जा रहा सीगा। तुहाडे नाल रूबरू कराउण जा रहे हां। गलबात करांगे बाबा जी नाल की कुछ कहना चाहणगे संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महाराज जी दिशा निर्देश से चलते हुए। हाँ जी महाराज क्या नमस्कार। जय गुरुदेव जी, ध्यान गुरुदेव, सतनाम सत साहेब जी। कब से आप यहाँ पर डेरे में हैं और कितना समय हो गया आपको यहाँ पर सेवा करते हुए? यहाँ पे हमें हो गया 17 साल। 17 सालों में यहाँ पर कुछ आपने चमत्कार देखने को मिला और आगे आने वाले समय में आप क्या चमत्कार करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ तो जब हम आए थे तो कुछ भी नहीं था। ये भी ज़मीन भी 4 फीट गहरा था। जो आप सब देख के आ रहे हैं ये सब 10 सालों की हमारी मेहनत है और सतगुरु महाराज की और समाज का देन है जी। सर्व समाज का और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, स्वामी समन दास जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, उनकी दया है हमारे पे। और हमारे पे क्या, सर्व समाज पे उनकी दया है। कहता है गुरु जी का कहना है, सब में एक सतगुरु की ज्योति है, एक सर्जनहारा। कहे रविदास सुनो भाई साधु, ब्राह्मण हो या हो चमारा, क्योंकि मालिक का वास सबके अंदर। अच्छा, सानू हमें पता लगा था कि आपने पिछले 9 वर्षों से आपने अन्न का सेवन भी नहीं किया है। देखिए, हमारे गुरु जी से कोई बात हुई थी स्वामी समन दास जी महाराज से, तो उन्होंने कहा था भक्ति भक्ति सब कोई करे, भक्ति के घर दूर, भक्ति करी रविदास जी ने, गंगा रही हजूर। ये बात हमारे दिल में घर कर गया। जब घर कर गया तो जो भाई गुरुजी हमारे कर सके तो हम उनके बच्चे हैं, कुछ हम भी मेहनत करेंगे। उसी दिन भंडारे में ही हमने अपने मन में ठान लिया जी, या तो गुरुजी हमें भी थोड़ा जल देंगे और नहीं तो ऐसे ही अन्न त्याग के हम मर जाएंगे। अच्छा, कितनी बड़ी कुर्बानी। 9 साल, 18 नवंबर को पूरे 9 साल होगा जो हम चिल्ले में चल रहे हैं। ये सतगुरु महाराज की दया है। ठीक है जी। चिल्ले काट रहे हैं जिवें वक्त तरह कटी जाती है? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब चिल्ले का मतलब होता है अनशन जैसा हो गया। ठीक है, कोई चीज़ नहीं खाना। ठीक है। शाम के टाइम एक टाइम सब्जी लें, दिन में चाय पानी ले लें और कुछ। तो मतलब 9 सालों से आपने उनका सेवन भी नहीं किया जी नहीं। तो शुरुआत में जब आपने शुरू किया था तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? काफ़ी सामना करना पड़ा, बहुत सताता था। लेकिन जब गुरु महाराज के ध्यान में बैठ जाते थे तो सतगुरु महाराज स्वयं सांत्वना देते थे। संत श्री रविदास जी महाराज, बेटे चिंता न करें, ऐसी समस्याएं आती रहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपने अखंड ज्योत भी जलाई हुई है? जी हाँ। उसके दर्शन कराएंगे? चलिए।
ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 9 ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ। ये जोत को जलते हुए 13 साल हो गए। इसे हम कभी काशी जी से लेके आए थे। अच्छा, 13 साल तो जोत लगातार चल रही है। जब इस जोत को हमें इसे साफ करना हो तो दूसरा है, उसे साफ करके यहाँ इसी से जला देंगे और फिर इसे साफ कर लेंगे। ठीक है। फिर तीली लगा के इससे उसे जला के फिर उसे हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। यानी कि जोत कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 13 साल कहते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो और मालिक के ध्यान में मन लगाते चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो और अपने दर्शक ने, अपने समाज ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, और समाज तो है ही नहीं। जातियां के बारे में बात कहते हैं कि कोई सिख है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई हैं, जाट गुज्जर झीमर बामन कहते हैं। जी ये हम समाज ने बना रखे, जी। ये हमारे बुजुर्गों ने बना रखे। नहीं तो हमारी जाति सिर्फ 2.5 है। अच्छा जी। सिर्फ 2.5 जाति। 2.5 जाति। 2.5। अच्छा जी। स्त्री, पुरुष और आधा किन्नर आता है। ठीक है जी। पूरी सृष्टि शब्द प्रेम का 2.5 शब्द का प्रेम है। प्रेम का शब्द 2.5 शब्द होता है। जी जी। उसी में हमारी माता बहनों का भी होता है, हमारे गुरु शिष्य का भी है, बिल्कुल बिल्कुल। पति पत्नी का भी प्रेम ही है। मतलब मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं, जी। कोई जाति नहीं। जाति इंसान ने बना रखी, अर्थात जाति को इंसान ने नहीं बनाया। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ देखिए, सतगुरु महाराज ने एक ही शब्द कहा है। उन्होंने साफ लफ्ज में कह रखा, 16 संग का तकिया हमारा आगम महल के वासी, सबल स्वरूपी हम चले आए, काटन यम की फांसी। अच्छा जी। वो यम की फांसी से भी हमें बचा लेते हैं। लेकिन हम जब मालिक के शब्द पे हैं तो जी। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में विकार है तो आप काशी, मथुरा, तीर्थ या कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपका मन साफ है तो मालिक जहाँ देखिए वही है। कहते हैं, हाजिर के हम नाजिर हैं, काफर से हैं दूर, हम तो कुछ भी नहीं, हमारे सतगुरु हैं भरपूर। ਅੱਛਾ, ਧੰਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 84 ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? सतगुरु महाराज ने भजन बताया, भजन का एक क्रम बताया जो हम मालिक के नाम में, जैसे कि हमारे सिख भाई सब हैं पंजाब में। अभी हम पंजाब गए थे, खरालगढ़। सुरेंद्र भाई जी हैं हमारे छोटे भाई हैं सुरेंद्र दास जी, अष्टपकड़ हुए। हमारे में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो मरे हुए को जिंदा कर दिया। अलारुद्दीन के समय में अमरा गुरु हुए जो मरे हुए को जल का छिंटा देके जिंदा कर देते। ਅੱਛਾ ਜੀ। ऐसे ऐसे भी हमारे महापुरुष हुए। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। मालिक ठीक है जी, ठीक है। जो जनता आज हमें देख रही है, आपको देख रही है, जी। उनको ऐसा कोई, अब तक की आपकी 73 साल की उम्र हो चुकी है, ऐसा कोई मूल मंत्र, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को मिलाने का कोई ऐसा मूल मंत्र जो उन्हें इस जगह का जो हमने कर्म किया 9 साल के अंदर, जो हमने कर्म करा, कर्म अनुसार हमने एक शब्द आप समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, समाज हमारा कोई नहीं, पूरा वर्ल्ड ही कहते हैं, जहां भी दे रखो रूप हमारा, कोई नहीं है हमसे न्यारा। सब में मालिक है और मालिक में हम। कहते हैं पंजाबी भाषा में कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अर्थात जल में हम डला मार दें, जल अलग हो जाएगा, लेकिन फिर वो एक हो जाएगा। कनक, कनक मतलब सोना होता है। सोना देखने में ढेरी है, लेकिन हम हैं तो उसके अंश ही। हम भी सोना है, लेकिन हम उससे कटे हुए, वो ढेरी हैं। सतगुरु महाराज एक ढेरी हैं।
और हम उनके छोटे से उनके चरणों में कण भी हैं तो उनकी दया है। स्वामी समनदास जी महाराज की दया है, जब हम कण बन पाए नहीं तो हो नहीं सकता। आम जनता को, आम सत्संग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनके लिए 3 शब्द कह रहे हैं, यदि नहीं तो अपने अंतर प्रेरित करके देख लेंगे। हे सतगुरु महाराज, हे माँ गंगा, हमारे पे दया करो। आगे जो उनकी कामना होगी आगे वो रख लें। किसी की कोई नौकरी की कामना हो, किसी की शादी की कामना हो, पता नहीं किसी की क्या क्या कामना है, उनकी इच्छा है। 3 शब्द है, हे सतगुरु महाराज, हे माँ गंगा, हमारे पे दया करो। इसे ज्यादा नहीं, 41 दिन करके देखें, उनकी मनोकामना मालिक ने चाहा तो पूरी कर दी, चाहे कोई हो, कहीं का भी हो, A to Z। ठीक है। यहाँ का मेन मंत्र है। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ